आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। क्या पढ़ेंगे? संधि। संधि होता क्या है, संधि बारे में उदाहरण के साथ चीजों को विस्तार से पढ़ेंगे। पहले हम लोग समझते हैं संधि होता क्या है। संधि, संधि किसे कहते हैं? ठीक, तो संधि का अर्थ होता है मेल। क्या होता है? मेल या समझौता, यानी जुड़ने की प्रक्रिया। पहले लिखते हैं संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। संधि का अर्थ, संधि का अर्थ होता है मेल या समझौता। मेल या समझौता। ठीक, तो संधि का अर्थ क्या होता है? मेल या समझौता। हम लोग इतिहास में पढ़ते होंगे, पढ़ते थे, ठीक, कि प्राचीन काल में जब राजाओं के बीच में क्या होता था? युद्ध होता था। उसमें युद्ध होने के पश्चात क्या होती थी? संधि होती थी, यानी मेल होती थी। वो लोग कुछ अपना चीज, कुछ प्रांत, कुछ जिला क्या करते थे? भेंट करते थे, यानी क्या होती थी? उसमें संधियां होती थी। संधि तो क्या होता है? संधि तो होता है मेल या समझौता। ठीक, तो प्रश्न उठता है संधि किसे कहते हैं? क्या लिखते हैं? दो वर्णों के आपस में मिलने से, दो वर्णों के, दो वर्णों के आपस में मिलने से, मिलने से जो परिवर्तन, दो वर्णों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन, परिवर्तन हम लोग कहते हैं विकार, विकार उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, संधि कहलाता है। क्या कहता है? संधि कहलाता है, संधि कहलाता है। आराम समझेंगे, सभी चीजें विस्तार समझ में आएगी, एकदम विस्तार समझ में आएगी। ठीक, तो दो वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार यानी परिवर्तन होता है, उसको हम लोग कहते क्या है? संधि। तो प्रश्न उठता है वर्ण क्या होता है? हमें बताया था वर्ण, यानी वर्ण में आ जाएंगे आपके या तो स्वर आ जाएंगे, या तो क्या आ जाएंगे? व्यंजन आ जाएंगे। स्वर या तो आ जाएंगे व्यंजन, या तो व्यंजन। ठीक, यानी दो वर्णों के आपस में मेल से, यानी समझौते से, यानी विकार से, ठीक, मिलने से जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग कहते क्या है? संधि। अब दो वर्णों में हो सकता है दोनों स्वर मिल जाए। क्या मिल जाए? दो स्वर मिल जाए। हो सकता है दोनों व्यंजन मिल जाए। जब स्वर और स्वर मिलेंगे तो क्या बनेगा? स्वर संधि। और जब व्यंजन और व्यंजन में तो क्या बनेगा? व्यंजन संधि। ठीक, तो इसके आधार पर हम लोग यहाँ पढ़ेंगे संधि किस क्या होती है। संधि का क्या होता है? मेल या समझौता। ठीक, दो वर्णों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, उसको हम लोग कहते क्या है? संधि कहते हैं। ठीक, तो संधि, अब यहां सबसे मेन चीज है संधि। संधि को तोड़ने की प्रक्रिया, संधि को तोड़ने की प्रक्रिया, तोड़ने की प्रक्रिया, संधि को तोड़ने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। क्या कहलाती है? हाँ, संधि विच्छेद कहलाती है, कहलाती है। यहां विशेष ध्यान रखिए, अगर हम किसी शब्द में संधि है उसको हम तोड़ दिए तो संधि को तोड़ने की यानी ब्रेक करने की प्रक्रिया हम लोग कहते क्या है? संधि विच्छेद कहते हैं। तो यहां तक सबको समझ में आ गया होगा संधि क्या होता है, संधि किसे कहते हैं। तो संधि का जो मेन अर्थ होता है वह होता है मेल या समझौता। दो वर्णों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है, जो चेंजेज होता है, उसको हम लोग कहते क्या है? उसको हम लोग कहते हैं संधि। क्या कहते हैं? संधि। अब संधि को हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो संधि को तोड़ने प्रक्रिया क्या कहती है? संधि को तोड़ने प्रक्रिया हम लोग कहते क्या है? संधि विच्छेद। अब देखो यहां पर संधि होती है तीन प्रकार। कितने प्रकार होती है? तीन प्रकार की। हम लोग लिखते हैं संधि के प्रकार, संधि के प्रकार। तो संधि के प्रकार, संधि के प्रकार, तो संधि जो होती है तीन प्रकार। कितने प्रकार की होती है? संधि होती तीन प्रकार की। ठीक, क्या लिखते हैं? पहला है स्वर संधि। क्या है? स्वर संधि, पहला है स्वर संधि। दूसरा क्या है? दूसरा है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरा है विसर्ग संधि। क्या है? विसर्ग संधि। ठीक, विसर्ग संधि।
जो कक्षा 10 या कक्षा 12 में पढ़ना होता है, हमको केवल पढ़ना होता है स्वर संधि के बारे में, ठीक। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि नहीं पढ़ना होता है। हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पूरा पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में विस्तार से। तो संधियां कितने तक होती हैं? संधियां होती है 3 प्रकार की। पहला कौन है? स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा कौन है? विसर्ग संधि। अब स्वर संधि भी, इसको भी कई कैटेगरी में बांटा गया है, कई प्रकार में बांटा गया है। तो स्वर संधि होती है 5 प्रकार। कितने प्रकार होती है? 5 प्रकार की स्वर संधि होती है, 5 प्रकार की। पहला होता है दीर्घ संधि। क्या होता है? दीर्घ संधि। पहला होता है दीर्घ संधि। दूसरा होता है गुण संधि। क्या होता है? गुण संधि। दूसरा होता है गुण संधि। ये सभी स्वर संधि के प्रकार हैं। तीसरा होता है वृद्धि संधि। क्या होता है? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। चौथा होता है यण संधि। क्या होता है? यण संधि। यण संधि। और पांचवा होता है आयादी संधि। पांचवा क्या है? आयादी संधि। पांचवा है आयादी संधि। आयादी संधि। तो संधि मुख्य रूप से होती है 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि होती है 5 प्रकार की, स्वर संधि होती है 5 प्रकार की। पहला होती है दीर्घ संधि, दूसरा क्या होती है? गुण संधि, तीसरा होती है वृद्धि संधि, चौथा क्या होती है? यण संधि, और पांचवा क्या होती है? आयादी संधि होती है। इतना बात समझ में आया? इतना बात, किसी कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो संधि कितने प्रकार होती है? संधि होती है 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि होती है 5 प्रकार की, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि। अब यहां हम लोग समझते हैं, एक एक संधि बारे में हम लोग यहाँ पर विस्तार से समझेंगे। तो यहां मिटाते हैं, ठीक, आगे चलते तब, ठीक। तो यहां पर हम आगे देखते हैं पहले, चलो अब इसको लिखवाया जाएगा बाद में। इधर देखो आगे। तो पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहला हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि। क्या पढ़ेंगे? स्वर संधि होता क्या है? स्वर संधि। स्वर संधि। स्वर संधि, ठीक। तो पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्वर संधि। स्वर संधि होता क्या है? एक स्वर का दूसरे स्वर के साथ मिलने से, मतलब जब 2 स्वर आपस में मिले, क्या मिले? जब 2 स्वर आपस में मिलते तो वहां पर कौन संधि होता है? वहां पर होता है स्वर संधि। यानी एक स्वर का दूसरे स्वर के साथ मिलने से जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। शांत हो, देखो। तो हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि। क्या पढ़ेंगे? स्वर संधि होता क्या है? एक स्वर का दूसरे स्वर के साथ मिलने से जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसको हम लोग कहते क्या है? स्वर संधि। यानी जब एक स्वर और आगे के पीछे कोई एक स्वर और मिले, उसके मिलने जो परिवर्तन हो, जो नया चेंजेज आए, उसको हम लोग कहते क्या है? स्वर संधि। और स्वर संधि पहला होता है दीर्घ संधि। क्या होता है? दीर्घ संधि। यहां देखते हैं विस्तार से एकदम। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि की परिभाषा क्या होता है? जब ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ, छोटका लिखो कोई दिक्कत नहीं है। जब ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ आता है तो दोनों के मिलने से दीर्घ बड़ाऊ हो जाता है।
हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं दीर्घ संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। यानी आ कैसे, देखो मैं यहां लिखता हूं विस्तार से, मतलब चाहे वह छोटा है चाहे बड़ा आ है, छोटा चाहे आ जाए आगे, चाहे बड़ा आ जाए, और उसके पीछे क्या जाए? छोटका क्या जाए? बड़का। तो इन सबके मिलने से क्या बनेगा? बड़ा। छोटकी ई आ जाए या बड़की ई आ जाए, प्लस छोटकी और बड़की आ जाए, तभी क्या बनेगा? बड़ी। अच्छा, छोटा हुआ जाए या बड़ा हुआ जाए, यहां भी छोटा हुआ जाए या बड़ा हुआ जाए, तभी क्या बनेगा? बड़ा हुआ। यह है दीर्घ संधि का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या है, थोड़ा इसको हम और ओपन करते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, यानी या तो आ के बाद छोटका आ जाए, आ के बाद छोटका, तभी क्या बनना है? बड़ा। आ के बाद बड़का आए, आ के बाद क्या जाए, तभी क्या बनना है? बड़ा बनना है। बड़का के बाद क्या जाए? छोटका। बड़का के बाद छोटका आ जाए, तब भी क्या बनना है? बड़ा। बड़ा के बाद क्या जाए? बड़ा। हर कंडीशन क्या बनना है? बड़ा ही बनना है। क्या बनना है? बड़ा ही बनना है। यही है दीर्घ संधि का कॉन्सेप्ट। यानी छोटका बड़का आए, उसके बाद क्या आ जाए? छोटका बड़का, तभी क्या बनेगा? बड़का। छोटकी बड़की आ जाए, उसके आगे क्या आ जाए? छोटकी बड़की, तभी क्या बनेगा? बड़की। छोटका हो बड़का हुआ जाए, तो उसके पीछे क्या जाए? छोटका हो बड़का हो, तभी क्या बनेगा? बड़का ऊ बनेगा। बड़का नहीं, बड़का ऊ बनेगा। ठीक, चलो बड़का। अब यहां समझते हैं, जैसे हम एक एक उदाहरण समझते हैं। पर बहुत सारे उदाहरण लिखे गए हैं। पहला है मतानुसार, इसका विच्छेद करेंगे मत प्लस अनुसार, मत प्लस अनुसार। ठीक, तो मत में लास्ट में आया है आ छोटका, और अनुसार में छोटका आ, तो इसके मिलने से मिल क्या बन गया है? बड़का आ, बड़का बना हुआ है। मत आ आया रहा, अनुसार आ, इसके आगे क्या आया? आया, तो आ प्लस आ मिल क्या बनेगा? मता। बड़का आ यहां दिख रहा है, यानी कि यहां पर दिखेगा। यही तो विकार है, यही तो परिवर्तन है, यही तो चेंजेस है। इसी को हम लोग कहते हैं संधि। आगे देवागमन, तो देव प्लस आगमन। और ध्यान देना, अगर हम किसी का संधि विच्छेद कर रहे हैं तो बनेंगे तो दो पद, और दोनों पदों का कुछ ना कुछ अर्थ होगा। ध्यान देना, अगर हम संधि विच्छेद कर रहे हैं तो दो पद बनेंगे, दोनों पदों कुछ ना कुछ अर्थ होगा। जैसे देव आगमन है, देव प्लस आगमन यानी देवताओं का आगमन, कुछ ना कुछ उसका 100% ही अर्थ होगा। बिना अर्थ का संधि विच्छेद होवे नहीं करता है। ठीक, तो देव प्लस आगमन यानी यहां पर आया आ, और पिछवा क्या आया? बड़का। बन क्या गया? बड़का। छोटका प्लस बड़का क्या बनेगा? बड़का बनेगा। आगे देवालय, देव प्लस आलय। देव मीन्स देव क्या? देवता। आलय मीन्स होता है घर, आलय मीन्स घर। तो यहां पर नहीं देवताओं का, यानी आ प्लस आ क्या बना? बड़का बना। आ प्लस आ बन गया बड़का आ। ठीक, बताओ दीर्घ संधि समझ रहा है? ठीक, शिवालय, शिव प्लस आलय यानी शिव का घर ना, शिव का घर। आ प्लस आ बना क्या? बड़का आ। समझ क्या रहा है? छोटका प्लस बड़का मिल क्या बनेगा? बड़ा। हिमालय, हिम प्लस हिम मतलब होता है पहाड़ या पर्वत, आला मतलब घर, तो हिम प्लस आलय यानी आ प्लस आ क्या बना? बड़ा बना। बड़ा बना यानी हिम प्लस आलय हिमालय। तो हिमालय में कौन संधि है? दीर्घ संधि। कैसे मालूम करेंगे? यहां भी आ, यहां भी आ, उसी के समान स्वर है, उसी के समान, जस्ट उसी समान, अलग ना आए। अगर यहाँ पर आ है तो आ के बाद आ जाए, ई है तो ई के बाद ई आ जाए, ऊ है तो ऊ के बाद ऊ आ जाए, तो कौन संधि होगा? वो दीर्घ संधि। आगे विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी। ठीक, विद्या मतलब विद्या को, ठीक, ज्ञान को। अर्थी मतलब अर्जित करने वाला। तो विद्या को अर्जित करने को कहते क्या हम लोग? विद्यार्थी। यानी बड़का प्लस क्या गया? छोटका बन क्या गया?
यानी ई वाला कंसेप्ट, ई वाला कंसेप्ट है ना, बड़का प्लस आ क्या बन जाएगा, बड़ा। ठीक, आगे परीक्षार्थी, परीक्षा प्लस अर्थी। ठीक, परीक्षा को देने वाला परीक्षार्थी होता है। ठीक, कोई एग्जाम को देने वाला। तो यहां पर क्या है, यहाँ बड़ा प्लस क्या है, यहां पर आ छोटका, यहां क्या बन गया, बड़ा बन गया। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर आया, यहां पर छोटा बन क्या गया, बड़ा आ। मुनीन्द्र, मुनि, मुनि प्लस इंद्र, तो छोटी ई और छोटी बना क्या, बड़ी। बड़ी हमको यहां दिखेगा, यहां पर दिखेगा, यही तो विकार है, तो परिवर्तन है। इसी परिवर्तन हम लोग कहते क्या है, संधि। यानी यहां पर आया छोटकी प्लस छोटकी मिल क्या बन गया, बड़की, बड़की ई। मुनि प्लस इन, मुनि मतलब क्या होता है, ऋषि, क्या होता है, ऋषि। इन मतलब क्या होता है, देवता। ठीक जी, मतलब देवता ना, देवताओं के राजा ये थे। आगे कबींद्र, कवि, कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र, कौन आया यहाँ पर, छोटकी प्लस छोटकी बन क्या गया यहाँ पर, तो छोटकी छोटकी में क्या बनेगा, बड़ी, यहां बन गया बड़की ई। ठीक, आगे मुनीश्वर, मुनि प्लस ईश्वर, तो मुनि में सब क्या होता है, ऋषि, साधु, महात्मा। ईश्वर मतलब भगवान या परमात्मा। तो यहां पर आया छोटकी प्लस बड़की, तभी क्या बनना है, बड़ी, मुनीश्वर। आगे हरीश, तो क्या लिखेंगे यहां पर, हरि, हरि नहीं, हरि, हरि मतलब होता है देवता, भगवान। हरि प्लस ईश, ईश मतलब देवता भी होता है। ठीक, तो हरि प्लस ईश, यानी यहां पर आ गया छोटकी प्लस बड़की बन क्या गया, बड़ी, हरीश। महेंद्र, मही प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र। ठीक, तो क्या बन गया यहां पर, मही मतलब महान कह सकते हैं हम लोग, महान। ठीक, तुम यहां पर बड़की प्लस छोटकी बन क्या गया, बड़ी। तो बड़ी प्लस छोटी क्या बन गया, बड़ी। तो कौन सा संधि है, सामने क्लियर करो, उसी स्वर के बाद वही स्वर आ रहा है, बस डिपेंड है, वो कहीं पर बड़ा कहीं पर छोटा, वही स्वर के बाद वही स्वर, वही स्वर के बाद वही स्वर, वही स्वर के बाद वही। जब उसी स्वर के बाद वही स्वर आता है तो वहां पर होता है दीर्घ संधि। ये पहचाने सबसे मेन बात होती है। नदीश, नदी प्लस ईश, नदी प्लस ईश, यानी यहां पर क्या हो रहा है, बड़ी प्लस बड़ी बना क्या, बड़ी। नदी नहीं लिखते, नदी नहीं क्या लिखते, नदी लिखते, क्या लिखते, नदी, नदी बड़ी रहता है उसमें। सुक्ति, सु प्लस, और यहां पर उ वाला गया, सु प्लस उक्ति। तो सु मतलब क्या होता है, सु मतलब अच्छा, अच्छा सुंदर, उक्ति मतलब होता है कथन, उक्ति तो क्या होता है, कथन, यानी अच्छा कथन। हम लोग किसे पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते ना जी, हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं, सूक्ति पढ़ते हैं हम। अच्छा कथन, यानी यहां पर छोटका हो, यहां पर भी छोटका हो, बन क्या गया, बड़ा हो, बड़ा। यहां पर सूक्ति है, क्या है, सूक्ति है, सूक्ति है, सूक्ति। ठीक, इसे कोई दिक्कत नहीं है। सु प्लस उक्ति, यहां पर क्या हो जाएगा, उ, कोई दिक्कत, यहां पर क्या बन गया है, सूक्ति, सूक्ति बन गया है, यानी अच्छा कथन, अच्छा वाक्य। भानुदय, भानु, भानु प्लस उदय, भानु तो शायद होता है सूर्य, क्या होता है, सूर्य। उदय मतलब निकल रहा है, उग रहे हैं, यानी छोटकाऊ प्लस छोटकाऊ बन क्या गया है, बड़काऊ बनेगा, यानी यहां पर बना बड़का उ। ठीक, आगे लघुत्तर, लघु, लघु प्लस उत्तर, लघु तो होता है छोटका, छोटा, उत्तर तो उत्तर दिशा। ठीक, यहां पर छोटकाऊ प्लस छोटकाऊ बना क्या, बड़ाऊ, बड़ा लघुत्तर बना है, लघुत्तर। आगे वधुत्सव, वधु, वधु धन उत्सव, वधु धन उत्सव, यानी बड़काऊ और प्लस छोटकाऊ बना क्या है, बड़काऊ, वधु। वधु इसका होता है बहु यानी पतोह। आगे ठीक, भूषमा, भू प्लस उष्मा, उष्मा, देखो यहां पर उष्मा ऐसे नहीं होता, ध्यान रहे,
उष्मा ए गलत है, उष्मा ए गलत है, ये क्या है उष्मा गलत है, यहाँ पर बड़ा ऊ होता है। तो भू प्लस उष्मा यानी बड़का ऊ आया, बड़का ऊ बन क्या गया बड़का ऊ। तो भू मतलब होता है धारा यानी पृथ्वी, भू यानी धारा यानी पृथ्वी। उष्मा मतलब क्या होता है गर्माहट या ठंडाहट, किसी वस्तु का आभास करना उष्मा होता है। ये हुआ दीर्घ संधि। हमारे हिसाब से सभी चीजें एकदम विस्तार समझ में आई होंगी। ठीक, आगे आगे हम लोग देखते हैं गुण संधि। क्या देखेंगे गुण संधि, यहां देखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं गुण संधि होता क्या है। ठीक, चलो आगे देखते हैं गुण संधि होता क्या है। गुण संधि, गुण संधि, तो गुण संधि होता क्या है। ठीक, जब आ और जब आ और आ के बाद जब आ और आ के बाद ई या बड़ी कम उ या बड़ाऊ हुआ री आता है, री आता है, तो दोनों के मिलने से भी सब जान जाओगे, परेशान मत हो। दोनों के मिलने से, मिलने से ठीक एक मिला बन जाएगा और उ आया और ई आया बन जाएगा ए, और उ आएगा बन जाएगा ओ, और री आएगा बन जाएगा अर, हो जाता है। अरे सब जान जाओ, परेशान मत हो जाता है। जैसे मान लो आया, आ या बड़ा के बाद, आया बड़ा के बाद क्या गया ई या ई आ गया, आ या बड़ा के बाद क्या गया उ या उ आ गया, आया बड़ा के बाद क्या गया री आ गया। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा ए, यहां पर क्या हो जाएगा, अरे नहीं यहां पर हो जाएगा ओ, क्या हो जाएगा ओ, और यहां पर क्या हो जाएगा आर, क्या हो जाएगा आर, आर। ये देखो, तो यहां पर हुआ गुण संधि का भैया सबसे महाभेद, ये हुआ भेद। यानी आ बड़का के बाद ई आएगा क्या बनेगा ए, और आ के बाद उ है क्या बनेगा ओ, और आ के बाद री है क्या बनेगा आर। देखते हैं एक चीज, नरेंद्र नर प्लस इंद्र आया, क्या आया और आ के बाद क्या आया, तो आ और आ के बाद ई या बड़ी है क्या बनेगा ए बनेगा। ए बना कि नहीं बना है, बना है। नर प्लस इन, नर मतलब आदमी, इन मतलब देवता यानी देवताओं के राजा। सुरेंद्र सुर प्लस आज से अपना नाम सुरेंद्र मत रखना, क्योंकि सुर मतलब क्या होता है राक्षस। तो आ प्लस ई क्या बन जाएगा ए बन गया, यहां पर ए दिखेगा, क्या दिखेगा यहां पर ए दिखेगा। आगे आगे देखते हैं देवेश, सु मतलब देवता, हाँ सु मतलब देवता, असु मतलब राक्षस होता है। चलो चलो, तो देवेश देव प्लस ईश, देव प्लस ईश, यहां पर आया क्या आ प्लस बड़ी बन क्या जाएगा ए बन गया। सुर मतलब देवता, असु मतलब राक्षस निशाचर। ठीक, गणेश गण प्लस ईश, तो आया यहां पर आ और यहां पर क्या आया बड़ी, क्या बन जाएगा आ के बाद चाहे छोटकी है चाहे बड़की, क्या बनना क्या उसको है, बनना क्या है ए बनना है। तो गण देता हूं समूह करे लोग, हम गण में चल रहे हैं समूह में चल रहे हैं। ठीक, आगे महेंद्र महा प्लस इंद्र, महा प्लस तो बड़का आया, कौन आया बड़का, प्लस क्या गया छोटकी, तब भी बनना क्या है महेंद्र ए आया है। यानी महा, महा मतलब महान, इंद्र मतलब देवता। ठीक, तो महा प्लस इंद्र ए हो गया। रमेश रमेंद्र
क्या लिखोगे यहां पर? रमा, रम नहीं, रम के कोई तो नहीं है। रमा कोई लड़का लड़की हो सकता है, नाम हो सकता है। रमा, रम नहीं, तो रमा प्लस इंद्र यानी आ प्लस ई क्या बन जाएगा? ए बन गया है, रवेंद्र। वीरोचित, अब आगे ए वाला, नीचे वाला ए वाला, तो वीर, बताओ वीरा लिखेंगे वीर लिखेंगे? सुटेबल शब्द क्या होता है? वीरा नहीं, वीर होता है। तो वीर प्लस क्या लिखेंगे? उचित, वीर प्लस उचित, यानी आगे यहां पर आ, आगे बात क्या आया? उ, तो आरू आ क्या बनेगा? आ प्लस उ क्या बनेगा? ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ। किसी कोई समस्या है? सभी समझ में आ रही होगी। परोपकार, तो पर की पर, पर मतलब दूसरे को, दूसरे का, तो पर प्लस उपकार यानी परोपकार, यानी आया प्लस उ आया, बना क्या? ओ बना। यहां पर ओ यहां दिखेगा, यही तो विकार है, तो परिवर्तन है। आगे नौढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा क्या लिखेंगे? ऊढ़ा। न मतलब नया, नया कोई शब्द होगा, कोई शब्द बुढ़ा गया मतलब, ऐसा मान लो। तो आ प्लस उ बना क्या? ओ बना। ठीक, शांत रहो। जलोर्मी, जल प्लस जला प्लस उर्मी, जल प्लस उर्मी, उर्मी लिखेंगे, उर्मी नहीं, उर्मी। उर्मी तो होता किरण या लहर शायद। ठीक, तो जल जानते ही हो, पानी तो है, नीर बारे अमृत सब होता है। तो आ गया और प्लस यहां पर क्या गया? उ आ गया, बन क्या गया? ओ। ठीक, आगे महोत्सव, महा प्लस उत्सव, महा मतलब महान, उत्सव मतलब महान उत्सव हो रहा है। रामचंद्र जी आने वाले, क्या होने वाला है? महान उत्सव होने वाला है। तो आ प्लस उ क्या हो गया? ओ हो गया, महा उत्सव, महान उत्सव। महोदय, महोदय, महा, महा प्लस उदय यानी आ प्लस उ बना क्या? क्या बना? ओ बना, ओ बना। ठीक, गंगोर्मी, गंगा, गंगा पुत्र भीष्म जी, हाँ, गंगा प्लस उर्मी, उर्मी नहीं, उर्मी। ठीक, उर्मी, तो गंगा जानते ही हो। ठीक, तो आ प्लस क्या गया? उ बना क्या? ओ, गंगोर्मी, गो बना हुआ है। आ रहा कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। देवर्षि, अब हे वाला आ जाए, नीचे वाला ए वाला। ठीक, तो देवा, देव प्लस हे री आगे क्यों ना गया? री आ गया, री। ठीक, तो आ प्लस री, आ और री सी आज क्या बनेगा? उड़ंतु रा, नागिन वाला, तो आर बन गया। क्या बन गया? आर। इन नागिन वाला रहा, इसे राजर्षि, राज प्लस ऋषि, राज प्लस ऋषि। राज जानते हो, तुम्हारा राज हम जानते हैं, तुम्हारा, हाँ, हम तुम्हारा राज जानते, तुम्हारा भेद जानते हैं। अभी तुम्हारा भेद खोए, तुम्हारा सब कोट पढ़ लिख हो जाएगी, खुल जाएगी। बोलो मन, तो अपना राज किसी को बताना नहीं चाहिए, कब भेद खुल जाए भगवान ने जान पाए। हाँ, चलो थमेरा क्या बन जाएगा? अर। ठीक, महर्षि, महा प्लस ऋषि, महर्षि, महा प्लस ऋषि। ठीक जी, तो आया प्लस री आया, बना क्या? उड़ंतु रा बन, क्या बन गया? और बताओ उड़ंतु रा। आगे क्या है? यमुनोर्मी, कौन बताएगा? तो बताओ। हाँ, 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 नहीं नहीं, उर्मी, उर्मी याद करना पड़ेगा आपको, उर्मी करना पड़ेगा। बता रहे हैं अभी क्यों।
उर्मी, वो कहीं था यहाँ पर उर्मी, सही है, कोई दिक्कत उसे नहीं है। तो आया बड़का प्लस बड़काऊ बन क्या गया अर, कहीं कहीं दिया गया बड़काऊ, कहीं कहीं छोड़काऊ, से कोई दिक्कत नहीं है। तो उर्मी शुद्ध रूप है, उर्मी उर्मी, ठीक। तो यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? ये हुआ संधि का दो प्रकार, संधि का दो प्रकार। अच्छा यहां पर आ प्लस उ, हाँ यहां पर ओ बनेगा, आ प्लस उ क्या बनेगा? ओ बनेगा, सही है ना? हाँ ध्यान देते रहो। तो संधि में, स्वर संधि में दो प्रकार खत्म हुए, कौन कौन से? दीर्घ संधि और गुण संधि। अब बचे तीन संधि। बताओ यहां तक चीजें सबको एकदम बेहतरीन तरीके समझ में आई? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक।